जो भी पूछ लिया। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल माइंड एग्जाम की ड्राइविंग स्कूल में। अभी आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर का ट्रेड शुरू हो चुका है और साथ ही हमारा भाई है वो क्वालिफाई होकर आया है। सबसे पहले हम इसको बधाई देना चाहेंगे, इसकी मेहनत है वो रंग लेके आई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी निश्चित तौर पर क्वालिफाई होंगे। पूरी समरी जानने वाले हैं भाई, शॉर्ट में आपको सारी जानकारी देंगे। पहली बात, घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ईजी ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ भाई से पूछेंगे कितने नंबर बोर्ड में था, कैसा कैसा ड्राइविंग हुआ, स्टार्टिंग से अंदर से जाने के बाद है वो क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले आपका नंबर कितने हैं? नंबर तो अच्छे है सर, जनरल में हूँ। हाँ। जैसे होने के पूरे चांस है। अच्छा अच्छा। हाँ, देखो टेस्ट बहुत इजी ले रहे हैं। हाँ। इस करके थोड़ी मेरिट आई जा सकती है। अच्छा अच्छा। टेस्ट में क्या है कि 10 ग्राउंड है, 10 बोर्ड है। जैसे सभी में टाटा 407 है, LMV में। और बड़ी गाड़ियों में 2 नंबर ग्राउंड है, उसमें एस मॉडल ट्रक खड़ा है। और 10 नंबर बोर्ड है जो उसमें 1109 गाड़ी की लंबाई की वो गाड़ी खड़ी है, कैंटर। और सभी में बस है ना, वो 52 सीटर है, वो 48 सीटर की जितनी लंबाई है उसकी। ठीक है। पूरी बस नहीं वो। ठीक है। ये ऑप्टिकलों में सारे में L है। पहले फॉरवर्ड जाना होता है, उसके बाद रिवर्स लगाना होता है। पहले LMV का बनवा लेंगे, उसके बाद HMV का। वाइबा में क्या है कि रोड साइन पूछते हैं, बुक ले रखी है, सभी बोर्डों में बुक है। उसमें से चिन्ह पूछेंगे ये कि ये चीज़, ये निशान किसका है। बच्चा ने बता दिया तो उसका क्वालिफाई नेचर का है। जैसे 25 में से 12.5 लेने हैं तो लगभग सभी पास होते हैं। ऐसे ही फिर MT से बुला रखे हैं जो स्पेशल बंदे, वो पूछते हैं गाड़ी के मेंटेनेंस के बारे में। उन्होंने क्वेश्चन जिस प्रकार मेरे से पूछे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी को बैठने से पहले गाड़ी का क्या क्या चेक करेंगे। आपको गाड़ी कहीं ले जानी है तो आप उसको अंदर से बैठ के क्या क्या उसके अंदर करोगे, फिर कैसे चलोगे उसमें। गाड़ी का टायर प्रेशर कितना होता है टाटा 407 का, जैसे उसमें ऑयल कितना डलता है। ऐसे कोई 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम मान लो गाड़ी का जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो जानकारी नहीं है तो वो और क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बारे में अपने ये हो कि उन्होंने ये पता हो कि गाड़ी के बारे में जानकारी है बच्चे को, तो वो फेल नहीं करते हैं। ठीक है। गाड़ी के बारे में बेसिक जानकारी जरूरी होनी चाहिए, मैकेनिकल बनना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। कितने बच्चे आपके बोर्ड में आए थे? मेरे बोर्ड में 50 बच्चे बुला रखे थे। 10 नंबर बोर्ड था, उनमें से 4 एब्सेंट थे। ठीक है। और कितने आपके हिसाब से क्वालिफाई कितना परसेंट है? परसेंट तो देखो जी, जैसे मैं तो पहला ही नंबर था मेरा। मान लो मेरे से पहले एक बंदा एब्सेंट था, एक एक्स सर्विसमैन था। एक्स सर्विसमैन क्वालिफाई है। जैसे मैं सेकंड नंबर हूँ, मैं भी क्वालिफाई हूँ। इस हिसाब से ये लगता है कि मोस्टली क्वालिफाई कर देंगे। कोई बच्चा घबरा गया, टेंशन ले गया मान लो, या फिर लक बिल्कुल ही बैड है, उसके हिसाब से बेसिक रह जियो। नहीं, जिसने प्रैक्टिस कर रखी है वो बंदा रहे नहीं गा। सभी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट कौन से चेक हो रहे हैं? डॉक्यूमेंट 10th +2 ड्राइवर लाइसेंस। अगर अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल चेक करते हैं, जो भी क्वालिफिकेशन है वो चेक करते हैं। एक एक कॉपी सेट लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है कि पहले जाते ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद ही वो गाड़ियों में देते हैं। पहले LMV चलाते हैं, उसके बाद HMV, और फिर वाइबा लेके सीधा बारी पास कर देते हैं। अपने को कोई प्रूफ नहीं देते कि तू क्वालिफाई है या डिसक्वालीफाई है, लेकिन इतना है कि जो जहाँ वाइबा लेते हैं वो ये बोलते थे कि तू क्वालिफाई है। ठीक बस ये है। और मार्किंग किस हिसाब से देने, जो गाड़ी बंद हो रही है, रुक रही है, टच हो रही है, उसके हिसाब देखो अगर गाड़ी पोलार्ड का टच हो रही है या गिरा देती है ठीक है। तो बंदा फैल है। ठीक है। कंडीशन 2 ही कंडीशनों में फैल है बंदा, हाँ। टच होने पे या पोलार्ड गिरने पे। ठीक है। 2 मान लो बल्लियों पे कैमरे लगे हुए हैं, 2 बल्लियों पे, एक सामने और बीच में, और 2 कैमरामैन साथ में चलते हैं, घूमते रहते हैं। पहले जाते ही गाड़ी को चुगरते हुए घूमो, देखो गाड़ी को कि हाँ इसका एयर प्रेशर ठीक है, टायर सारी कंडीशन ओके सारी सही है। उसके बाद बैठने के बाद उसमें देखो कि इसकी हैंड ब्रेक तो लग रही है, उसको हटाओ। सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है, वो लगाओ, क्योंकि नंबर उनके नंबर है सीट बेल्ट के, हैंड ब्रेक के। उतरते टाइम भी हैंड ब्रेक लगा के आओ। पायदानी को पकड़ के चढ़ो अच्छे से, सावधानी पूर्वक। उसके अंदर कैबिन को देखो साफ सुथरा है, शीशा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं है, लेकिन शीशे सेट मिलते हैं। जहाँ से गाड़ी ले जाते हैं वहीं गाड़ी आके खड़ी कर दो, कोई बॉक्स पार्किंग नहीं है। एक आगे फ्रंट बम्पर होता है, उसके आगे एक लाइनिंग होती है। उसके बाद ही मान लो वहाँ से ले जाएंगे, वापस आने के बाद उसको क्रॉस करने के बाद गाड़ी रोकनी है। कोशिश इतनी रहनी चाहिए कि गाड़ी बीच में रुके, साइड में रुके, प्लाट तो नहीं है उधर, लेकिन क्या है कि नंबर कम हो जाएगा। क्वालिफाई तो हो जाए, नंबर कम हो जाएगा, बस तो ये है कि क्वालिफाई बिल्कुल टच होके आ रही है तो डिस्क्वालीफाई है। टच मान लो अगर टच होगी पोलार्ड का हाँ। तो डिस्क्वालीफाई है। अगर मान लो पास से निकल गई बिल्कुल हाँ। तो क्वालिफाई। नहीं, जैसे पार्किंग के 10 मार्क्स हैं तो हाँ। वो जैसे हेल्प पार्किंग में गाड़ी चिपक के लग रही है एक लाइन के पोलार्ड के, वहाँ तो पोलार्ड नहीं है। मान लो जहाँ लाइनिंग है ना उसके पीछे कोई पोलार्ड नहीं है, वहाँ अपनी गाड़ी निकल गई, अपने को ये पता लगेगा कि गाड़ी साइड में है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, उसको नंबर मिल जाएगा। अच्छा ठीक है। ये बस नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ठीक है भाई, थैंक यू।